नमस्कार, मैं हूं आर्यन सिंह। आप देख रहे हैं न्यूज़ डंका। न्यूज़ डंका में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाने की पीएफआई की नाकाम कोशिश। जी हां, तो आइए जानते हैं क्या है पीएफआई। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाने के लिए मिशन 2047 पर काम कर रहा है। यूपी, केरल के साथ बिहार में गजवाए हिंद का सपना लिए देश भर में आतंक फैलाने की साजिश की जांच अब एएनआई और ईडी शुरू करेगी। ईडी पहले ही यूपी और केरल से जुड़े मामले की जांच कर रही है, जिसमें बिहार का मामला भी जुड़ेगा। गजवाए हिंद के जरिए देश भर में अशांति और हिंसा फैलाने के लिए रची गई आतंकी साजिश का मामला अब एएनआई और ईडी के हाथ में जाने की तैयारी में है। पटना के फुलवारी शरीफ में गिरफ्तार स्लीपर सेल मरगूब के बाद बिहार में भी जांच एजेंसियां एक्टिव हो गई हैं। ईडी यूपी और केरल एंगल की पीएलएफ के मामले की पहले से ही जांच कर रही है। अब इसमें बिहार का मामला भी जुड़ने जा रहा है। दरअसल बिहार की राजधानी पटना के फुलवारी शरीफ में बड़ी आतंकी साजिश का खुलासा हुआ है। पटना पुलिस ने पीएफआई दफ्तर पर छापेमारी के बाद मुनीर कॉलोनी से एक स्लीपर सेल को गिरफ्तार किया है। स्लीपर सेल की पहचान मरगूब अहमद दानिश उर्फ ताहिर बताई जा रही है। संदिग्ध आतंकी गया जिले का रहने वाला है, जिसका नेटवर्क पाकिस्तान और बांग्लादेश से जुड़ा है। मुनीर व्हाट्सएप ग्रुप गजवाए हिंद के जरिए पाकिस्तान, बांग्लादेश, अन्य इस्लामिक देशों से नेटवर्क चला रहा था। कहा जा रहा है कि आतंकी वर्ष 2023 में देश में बड़ी आतंकी घटना को अंजाम देने की तैयारी में जुटे थे। व्हाट्सएप ग्रुप और मैसेंजर के जरिए लोगों को भड़काने का काम किया जा रहा है। इस ग्रुप में पाकिस्तान और बांग्लादेश के 181 लोग जुड़े हुए हैं। वहीं गिरफ्तार संदिग्ध आतंकी के कब्जे से जब्त मोबाइल में देश और संप्रदाय विरोधी कार्यों के सबूत मिले हैं। आरोपी मरगूब से कड़ी पूछताछ के बाद कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे 26 जुलाई तक के लिए बेऊर जेल भेज दिया गया है। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, जिसे एसडीपीआई के नाम से भी जाना जाता है, एक भारतीय राजनीतिक दल है जिसकी स्थापना 21 जून 2009 को नई दिल्ली में की गई थी। इसे इस्लामिक संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई की राजनीतिक शाखा माना जाता है। पीएफआई भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाने के लिए मिशन 2047 पर काम कर रहा है और इसके लिए उन्होंने अपना ठिकाना बिहार के पटना को बनाया है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से आतंकी संगठन बिहार में अपनी जड़ें मजबूत कर रहे हैं। पहले आतंकियों का सेफ पैसेज कहा जाने वाला बिहार अब आतंकियों के लिए सेफ पैलेस बन गया है। पहले आतंकी वारदात को अंजाम देने के बाद नेपाल या बांग्लादेश भागने के लिए बिहार का रास्ते के रूप में इस्तेमाल होता था। अब यह ठिकाना बन गया है। पिछले कुछ सालों में जिस तरह से यहाँ एक के बाद एक आतंकियों के पनाहगृह के रूप में मामले सामने आए हैं, पीएफआई से जुड़े 5 लोगों की गिरफ्तारी के बाद यह साबित हो गया है कि आतंकी बिहार को अपना ठिकाना बना रहे हैं और यहाँ से देश तोड़ने की साजिशें रच रहे हैं। ये भारत को तोड़ने, मुस्लिम राष्ट्र बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं और इसके लिए यहाँ मुस्लिम युवाओं को हथियार चलाने की ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। इस पूरे मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जिनकी गिरफ्तारी हुई है उनमें दानिश, अरमान मलिक, शब्बीर आलम शामिल है। इनकी सहायता पीएफआई जैसी संस्था कर रही है। पीएफआई, जो खुद को न्याय, स्वतंत्रता और सुरक्षा का पैरोकार बताता है, मुस्लिमों के अलावा देश के दलितों, आदिवासियों की रक्षा की बात करता है, लेकिन यह आतंकियों को पैदा करने वाला फैक्ट्री साबित हो रहा है।
इसे सिमी का लेटेस्ट वर्जन भी कहा जाता है। पटना पुलिस ने पकड़े गए 2 आरोपियों के घर से पीएफआई और एसडीपीआई के पोस्टर समेत अन्य आपत्तिजनक सामग्री बरामद की। दोनों आरोपियों को भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। बिहार में पीएफआई कैसे आतंकियों को तैयार कर रहा था और उसके क्या मंसूबे थे, यह जानने से पहले पीएफआई के बारे में जानते हैं और जानते हैं क्यों इसे सिमी का लेटेस्ट वर्जन कहा जाता है। पीएफआई एक चरमपंथी इस्लामी संगठन है। यह खुद को पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के अधिकार के लिए आवाज बुलंद करने वाला संगठन बताता है। पीएफआई की जड़ें कई राज्यों में है। कर्नाटक फोरम फॉर डिग्निटी, तमिलनाडु के मनिथा नीति पासराई, गोवा के सिटीजन्स फोरम, राजस्थान के कम्युनिटी सोशल एंड एजुकेशन सोसाइटी, आंध्र प्रदेश के एसोसिएशन ऑफ सोशल जस्टिस समेत अन्य संगठनों के साथ मिलकर पीएफआई ने कई राज्यों में अपनी पैठ बना ली है। इस संगठन पर कई समाज और देश विरोधी गतिविधियों के आरोप लगते रहे हैं। इसके कैडरों का कई आतंकवादी समूहों के साथ तार जुड़े हुए हैं। कहा तो यह भी जाता है कि पीएफआई के कैडर इस्लामिक स्टेट जैसे खूंखार आतंकवादी समूहों से भी जुड़े हैं। यूपी में नागरिकता कानून के खिलाफ हुए हिंसक प्रदर्शन में भी इसके शामिल होने के संकेत मिले हैं, जिसके बाद वहां इसे बैन किए जाने की मांग हो रही है। अब बात बिहार की। पटना पुलिस ने जिन 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया है, उनके तार भी पीएफआई से जुड़े हैं। इन दोनों को पीएम नरेंद्र मोदी के पटना दौरे के पहले 11 जुलाई की शाम आईबी की इनपुट पर गिरफ्तार किया गया। तब पुलिस ने शायद पीएम के दौरे के दौरान सिचुएशन पैनिक न हो, इसलिए इस बात का खुलासा नहीं किया। 12 जुलाई को दौरा समाप्त होने के बाद 13 जुलाई को पुलिस उन्हें सामने लेकर आई, जिसके बाद खुलासा हुआ कि ये पटना में पीएफआई के दफ्तर में आतंकी ट्रेनिंग कैंप चला रहे थे। यहाँ ट्रेनिंग देने के लिए केरल से पीएफआई के कई सदस्य बतौर ट्रेनर पहुंचे थे। ये सभी फर्जी पहचान के सहारे फ्लाइट का टिकट बुक कराते और उसी पहचान पर होटल में ठहरते थे। पुलिस ने पीएफआई की बैठकों में शामिल होने वाले 2 दर्जन से ज्यादा लोगों की पहचान की है। इनकी संख्या 100 के पार हो सकती है। पटना पुलिस ने जिन 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, उनमें एक तो झारखंड पुलिस का रिटायर्ड दरोगा है, वहीं दूसरा शख्स अतहर परवेज प्रतिबंधित आतंकी संगठन सिमी का सक्रिय सदस्य रह चुका है। उसका भाई मेजर परवेज 2001 बम ब्लास्ट केस में जेल भी जा चुका है। अतहर भी एक केस में आरोपी है। वह ट्रेनिंग फंडिंग भी इकट्ठा कर रहा था। उसके खाते में करीब 83 लाख रुपए मिले हैं, जिसके बाद अब ईडी खाते में आए पैसों की जांच करेगी। पटना के पीएफआई की दफ्तर से भारत को 2047 तक इस्लामी राष्ट्र बनाने की तैयारी थी। इसके ठिकानों से कई आपत्तिजनक बैनर, पंपलेट, वीडियो समेत अन्य दस्तावेज बरामद किए हैं। इनके पास से 8 पेज का विजन पेपर भी मिला है, जिसमें इसका मानना है कि अगर मुसलमानों का केवल 10% हिस्सा भी लामबंद होकर खड़ा हो जाए तो वह बहुसंख्यक कायर समुदाय को घुटनों पर ला देगा। ये इसी सोच के सहारे भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाना चाहते थे। पीएफआई के भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की साजिश का मास्टरमाइंड झारखंड पुलिस का रिटायर्ड दरोगा मोहम्मद जलालुद्दीन है। फुलवारी शरीफ में इसी के घर पर मिशन 2047 पर सारी चर्चाएं होती थी। जितनी भी ट्रेनिंग हुई है, उस दौरान वहां कुर्सी पर मोहम्मद जलालुद्दीन बैठा रहता था। मोहम्मद जलालुद्दीन ने कबूल किया कि उन्होंने अतहर परवेज के साथ
इस साजिश में शामिल था। वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के आतंकवाद निरोधक दस्ते और बिहार पुलिस की संयुक्त टीम ने नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित कार्यक्रम में गड़बड़ी पैदा करने की आतंकी साजिश से जुड़े मामले में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया PFI के एक सदस्य को गिरफ्तार किया है। आरोपी का नाम नूरुद्दीन जंगी है और उसे लखनऊ से गिरफ्तार किया गया है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के सक्रिय सदस्य नूरुद्दीन जंगी उर्फ वकील नूरुद्दीन को ATS और बिहार पुलिस की संयुक्त टीम ने आलमबाग से गिरफ्तार किया है। नूरुद्दीन और उसके सहयोगी बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित दौरे के कार्यक्रम को बाधित करने की योजना बना रहे थे। इसके लिए उन्हें प्रशिक्षण भी दिया गया था। ADG ATS नवीन अरोड़ा के अनुसार पटना के पुलिस अधीक्षक ने पत्र लिखकर आरोपी को गिरफ्तार करने में मदद मांगी थी। बिहार पुलिस की एक टीम लखनऊ आई थी। टीम ने आरोपी की जानकारी साझा की। इसके बाद आलमबाग में मोया रेलवे स्टेशन के पास ATS ने नूरुद्दीन को हिरासत में ले लिया। नूरुद्दीन चारबाग में रहता था। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि 2015 में वह PFI दरभंगा जिला अध्यक्ष सनाउल्लाह के संपर्क में आया था। इसके बाद वह PFI और SDPI में शामिल हो गए और तब से नूरुद्दीन PFI के सक्रिय सदस्य हैं। 2020 में नूरुद्दीन ने SDPI के बैनर तले दरभंगा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव भी लड़ा था। उसके बाद आरोपी को 600 वोट मिले। आरोपी ने कहा कि उसने 2017 में CM लॉ कॉलेज दरभंगा से LLB की डिग्री पूरी की थी। तो दोस्तों, यह वीडियो कैसा लगा? लाइक, शेयर, कमेंट और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।